Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 5 in the chapter of final accounts. See here, prepare the final account of Abdul Trader for the year ending 31st March 2019 with the help of following trial balance and adjustment given below. देखते पहले ट्रायल बैलेंस में सैलरीज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बट सी हियर ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो 11th मंथ का है. 11 मंथ का 2200 दिया हुआ है. यानी अगर साल का हम लोग देखें तो साल के 12 महीने होते हैं, यानी एक महीने का अभी भी पेमेंट बाकी है रेंट का. जिसको बाकी है तो हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट. तो यहाँ पे ये रेंट तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग रेंट के दो इफेक्ट हो गए साइलेंट एडजस्टमेंट के. ऐड इन रेंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. अब वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. देखो 2200 11 महीने का है, तो 2200 डिवाइड बाई 11 कर दो तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा एक महीने का. तो वही एक महीने का आपका आउटस्टैंडिंग है. तो ऐड इन रेंट और बैलेंस शीट लायबिलिटी, रेंट के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा. नेक्स्ट इज मशीनरी दैट गोज टू असेट साइड. एडवांस अगेंस्ट वेजेस, यानी हमने एडवांस दिया है वेजेस को अगेंस्ट, तो वो हो जाएगा हमारा असेट्स. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा. बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस हमने प्रीपेड किया है, दैट इज़ अवर असेट्स. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा. लूज टूल्स दैट गोज टू असेट साइड. कमीशन रिसीवेबल मतलब आना बाकी है, दैट इज़ योर असेट्स. सनरी क्रेडिटर डेटर्स दैट इज गोज टू असेट साइड. कैश असेट्स, बैंक ऑल्सो असेट्स. ड्राइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर आपका एक टिक मार्क कर देना. फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड. बिल्स रिसीवेबल अवर असेट्स एंड लोन टू अरुणा, यानी हमने लोन दिया है. अगर लोन दिया है तो दैट विल बी अवर असेट्स. नाउ ऑन द क्रेडिट साइड, सबसे पहला इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. कैपिटल गोज टू लायबिलिटी साइड. सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो भी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड दिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैड डेट्स, जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. तो ये होगा लेस फ्रॉम बैड डेट्स. तो बैड डेट्स के ऊपर जो सामने दिया है डेबिट साइड, वहाँ एक टिक मार्क कर देना. कमीशन रिसीव्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. बिल्स पेएबल लायबिलिटी एंड क्रेडिटर ऑल्सो अवर लायबिलिटी. लेट्स टेक द एडजस्टमेंट नाउ. सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस. दो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हम लोग ने सीखा था आउटस्टैंडिंग ऐड, तो ऐड इन सैलरी बैलेंस शीट साइड लायबिलिटी साइड. एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड इन वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो सैलरी और वेजेस जो आपको ऊपर दिया था ट्रायल बैलेंस, उसके ऊपर एक एक टिक मार्क पुट कर देना. नेक्स्ट, चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 10%. तो ये होगा डेप्रीशिएशन का इफेक्ट लेस फ्रॉम मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट दिया है आपको बैड डेट्स राइट ऑफ 2000 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर्स. तो यानी ये दो बैड डेट्स है. एक न्यू बैड डेट्स जो अमाउंट में दिया है, दूसरा बोला जाता है RBD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट. तो ये दोनों का इफेक्ट सेम होता है, ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स. ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, दोनों के ऊपर दो दो टिक मार्क कर देना, क्योंकि यहाँ दो एडजस्टमेंट एक साथ दिए हुए. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का जो एडजस्टमेंट है वो फिनिश होता है. लेट्स सॉल्व प्रैक्टिकली. मैंने आप लोगों के लिए ट्रायल बैलेंस के जो भी इफेक्ट है वो सब बुक में पहले से कर दिए. अब हम लोग सीधा डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे जाएंगे. लेट्स चेक नाउ. ओके फ्रेंड्स, लेट्स चेक नाउ. जैसा आप लोग को मैंने बोला था, मैंने सारे ट्रायल बैलेंस के जो एडजस्टमेंट थे, जो भी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स थे, वो सब यहाँ पे पोस्ट कर दिए और अकॉर्डिंगली मैंने जगह भी छोड़ा हुआ है. यहाँ पे ड्राइंग था जो कैपिटल से मैंने लेस करके अमाउंट लिखा हुआ है, और सारे एडजस्टमेंट के लिए जगह मैंने छोड़ा हुआ है. आप देख सकते हो यहाँ पे रेंट के ऊपर हम लोग को भी एडजस्टमेंट था, तो ये सारे मैंने पहले से कर दिए जो मैंने जैसा बोला था, और अकॉर्डिंगली मैंने टिक मार्क करके उसके लिए जगह छोड़ी हुई है. लेट्स चेक इट नाउ.
विथ द एडजस्टमेंट पार्ट। सबसे पहला आपको दिया एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 89,600। इसके दो इफेक्ट मैंने बोले थे, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। लेट्स डू इट। यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 89,600 और दूसरा जाएगा असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 89,600। उसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस। इफेक्ट मैंने लिखवाए थे आपको ऐड इन सैलरी और दूसरा था बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो मैं पहले सैलरी में इसको ऐड कर देता हूँ। आई विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो आपको यहाँ दिया है 2,000 रुपीज़। तो 2,000 इसके अंदर ऐड कर दो। आउटर कॉलम विल बी 12,000 और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंटेड टू 2,000। वैसे ही आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला है 4,000, तो वेजेस में आप इसको ऐड कर दो। राइट ईयर आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड टू 4,000। ये हो जाएगा आपका 6,600 और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000। नेक्स्ट है आपको दिया हुआ डेप्रीशिएट मशीनरी, जो आपको यहाँ बोला है 10%। तो 10% डेप्रीशिएशन के ऊपर आपको निकालना है मशीनरी के ऊपर। यहाँ मैं लेस करूँगा। आई विल राइट हियर डेप्रीशिएशन 10%। 10% आप देख सकते हो यहाँ पे 5,600 आपका होगा 10%। अगर उसको लेस करोगे तो 50,400 आपका नेट मशीनरी बचेगा और इसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। अमाउंट आपको मिला है 5,600 एंड द लास्ट आपको दिया है यहाँ पे दो एडजस्टमेंट थे। 2,000 रुपीज़ न्यू बेड डेज का था और RDD आपको दिया था 5%। इसके दोनों के इफेक्ट थे ऐड इन बेड डेज लेस फ्रॉम डेटर, लेकिन आपको ऑलवेज पहले बेड डेज को डेटर्स में से ही लेस करने का, क्योंकि वहीं से हमें परसेंटेज मिलेंगे। तो विल राइट जो अमाउंट में होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यू बेड डेज, जो आपको दिया है यहाँ पे 2,000। तो 2,000 पहले माइनस कर दो तो 62,000 बचेगा और इसके ऊपर RBD रिजर्व फॉर बेड डेट्स आपको दिया है 5%। अब इसका 5% आपको निकालना नेट डेटर्स का, इसी के लिए मैंने बोला था पहले यहाँ पे करना। तो इसका 5% होगा 3,100। अब जो माइनस करके अमाउंट आएगा दैट गोज टू आउटसाइड कॉलम। तो 58,900 आपका बचेगा। ठीक है, एंड दूसरा इसका इफेक्ट जाएगा RBD और ये दोनों का बेड डेज में ऐड होगा। सबसे पहला न्यू बेड डेज जो आपको दिया है 2,000, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखा है, इसमें ऐड कर दो 3,000। फिर आपने जो RBD अभी लेस किया यहाँ से वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3,100। ये दोनों हो जाएगा 6,100 और इसमें से ये माइनस करो तो आउटर कॉलम विल बी 4,100 आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट और सारे ट्रेडिंग के इफेक्ट सब कुछ हो चुका है। तो लेट्स डू इट टोटलिंग नाउ। और इससे हम लोग फाइंड करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। सबसे पहले आई विल डू इट हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो विल डू फ्रॉम द क्रेडिट साइड इटसेल्फ। मैं कैलसी में कर देता हूँ 85,000 प्लस 89,600, टोटल आ रहा है 1,74,600। आई विल राइट हियर ऑन द क्रेडिट साइड। इसी को आप डेबिट साइड लिखोगे और यहाँ लिखोगे टू ग्रॉस
प्रॉफिट कैरिड डाउन। हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें से माइनस कर दो 20,000 माइनस 71,400 माइनस 6,600 एंड माइनस 1,000, तो 75,600 आपको आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को आप अपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में लोगे, यहाँ लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 75,600। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वॉट एवर इट में भी। चेक करते हैं कौन सी साइड बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रेडिट साइड ही बड़ा हो गया वाला है, तो क्रेडिट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 2,400 प्लस 1,600 करोगे तो 79,600 आपका क्रेडिट का टोटल आ रहा है, 79,600। इसी को आप यहाँ डेबिट में डिफरेंस को लिखोगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। हम लोग माइनस करके देखते हैं। पहला आपका है 12,000 का, तो 12,000, जस्ट अ मिनट, मेरा एक इफेक्ट बाकी है। जो हमारा यहाँ देखो गैप छूटा हुआ है वो पहले कर देते हैं, अदरवाइज ये टैली नहीं होगा। हमारा एक महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट था, तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी 11 महीने का दिया था 2200, तो 200 रुपया आप इसमें ऐड कर दो तो 2,400 यहाँ पे आ जाएगा। और इसका आउटस्टैंडिंग रेंट का दूसरा इफेक्ट आपको लायबिलिटी साइड डालना पड़ेगा। अब आपका हो सकता है तो 12,000 मैंने माइनस किया, उसके बाद मैं 2,400 माइनस करूँगा, उसके बाद 4,100 और उसके बाद 5,600। तो आप देख सकते हो 55,500। ये हमें कैसे समझ में आया, यहाँ पे गैप दिख रहा था तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा एक मिसिंग है। अब ये नेट प्रॉफिट है तो इसको हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे। विल राइट हियर नेट प्रॉफिट 55,500, इसको प्लस करके आउटर कॉलम में ले लो 2,07,900। अब आपको असेट्स एंड लायबिलिटी चेक करना है टैली हो रहा है या नहीं, तो लेट्स चेक इट। करते हम लोग हमारा असेट्स एंड लायबिलिटी चेकिंग। 2,07,900 प्लस आपका है 9,200 प्लस 56,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 200, तो आपका आएगा 2,79,300। अब हम लोग असेट साइड भी चेक कर लेते हैं। 50,400 प्लस 4,000 प्लस 2,400 प्लस 26,000 प्लस 400 प्लस 58,900 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 13,600 प्लस 30,000 प्लस 89,600। तो आप देख सकते हो हमारा असेट्स भी टैली हो रहा है 2,79,300। चेक आउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन मेथड में भी कुछ चेंजेस चाहिए या इफ़ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन पार्ट और रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने हो सके तो अपने दोस्तों को भी ये बताना सो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।